आज के हिंदुस्तान टाइम्स में 28 जून में ये जो आर्टिकल अच्छा एक आया है कि भी 150 प्योरीफायर्स प्लान्ड एट नेहरू पार्क। तो ये प्योरीफायर जो हैं एक अच्छा स्टेप है, जो कि न्यूज़ आइटम के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट विल इंस्टॉल 150 outdoor air purifier at Nehru Park in a pilot project aimed at creating the city's first clean air zone. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said, outlining a plan that experts called unviable and impractical. अब सवाल ये है कि ये जो एयर प्योरीफायर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स गैसेस हैं उनके ऊपर तो वर्क नहीं करता, सिर्फ ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, उन्हीं को फिल्टर करेगा। तो दिल्ली में जो समस्या है वो दो टाइप की है। एक तो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स जो कि पॉल्यूशन से होता है। 40 लाख व्हीकल्स दिल्ली में आते हैं, सुबह और शाम चलते हैं, तो वो पॉल्यूटेंट्स हवा में आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेस ये व्हीकल्स एमिट करते हैं, वो बड़ी एक समस्या है। उससे जो ऑक्सीजन कंटेंट है पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत कम हो जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ जो प्लांट्स की लीव्स हैं उनके ऊपर जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उनसे बबल्स की फॉर्म में निकलती है। अब क्योंकि सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो लैंड एरिया प्लांट्स के लिए है वो कम रह जाता है। तो प्लांट्स के पत्ते इतनी ऑक्सीजन सुबह मॉर्निंग में और फोटोसिंथेसिस के समय पर नहीं छोड़ पाते, तो ऑक्सीजन कंटेंट कम रह जाता है और बाकी गैसेस इसके अंदर घुस जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो जो सांस लेने वाले जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो शायद नहीं पता लगता, लेकिन जो थोड़े से बॉर्डर लाइन केसेस हैं, एस्थमेटिक हैं और सांस की समस्या जिनको है, वो चोक महसूस करते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में हम रख सकते हैं कि भाई जो ये हम प्योरीफायर लगा रहे हैं वो तो डस्ट पार्टिकल्स के लिए है। साथ ही हमें मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर और प्योर एयर जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो उसका भी इंतज़ाम करना चाहिए। और उसके लिए एक आइडिया है कि भाई हिमालयन रीजन से, उत्तराखंड रीजन से और हाई प्रेशर सिलेंडर्स के अंदर प्योर एयर वहाँ की और पंप इन कर ली जाए, और इन फिल्टर्स के साथ ही वो सिलेंडर्स भी इंस्टॉल कर दिए जाएं जो कि जेट्स की फॉर्म में और प्योर एयर को भी इस एरिया में पंप इन करें। तो उसके अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैस कंटेंट नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, जो गैस जो इम्पिंज करेगी, और ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो है ये फिर जो जोन बनेंगी वो रियली अच्छी जोन बन जाएंगी। तो क्लीन एयर जोन्स बनेंगी और इसी ढंग से, और बल्कि वो जो प्रेशराइज जो सिलेंडर्स की जो जेट गैसेस होंगी, जो हवा होगी, प्योर हवा, वो हम डक्ट्स के थ्रू और लूवर्स के थ्रू और हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल के वार्ड में, ऑफिसेज में, स्कूल्स कॉलेजेस में, बैंक्स में, इवन घरों में वो सिलेंडर्स जैसे गैस के सिलेंडर्स हैं उसकी फॉर्म में पोर्टेबल रिप्लेसेबल सिलेंडर्स हम सप्लाई शुरू कर सकते हैं। तो घरों में डक्ट सिस्टम लग जाएगा, ऑफिस में लग जाएगा, हॉस्पिटल्स में लग जाएगा, और साथ में सिलेंडर होंगे रिप्लेसेबल। और वो प्योर एयर का जो जेट है वो लूवर्स के थ्रू, जैसे किचन में लेडीज़ काम करती हैं, तो हाई प्रेशर प्योर एयर जब आएगी और जब वो जेट की फॉर्म में इम्पिंज करेगी, तो जैसा कि हम जानते हैं एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, तो वो कूलिंग इफेक्ट भी देगा। जैसे हम फूंक मारते हैं और वो हवा ठंडी निकलती है मुंह से, उसी ढंग से वो जेट्स का प्रिंसिपल है। तो वो जो जेट्स होंगे वो ठंडी हवा भी देगा
और उसमें फ़ायदा ये है कि कभी जैसे घर में लाइट भी गई होती है तो ये जो जेट होगा, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर है, वो तो चलता ही रहेगा, हवा आपको फिर भी मिलेगी, चाहे बेडरूम में है, चाहे ड्राइंग रूम में है, चाहे किचन में है। और इवन ये जो जोन्स होंगी हमारी, वहाँ पे भी क्योंकि कंप्रेस्ड एयर है, वहाँ लाइट नहीं भी हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो तो जो पंपिंग जेट जो है वो हर समय चलेगा, और जो ही वो सिलेंडर्स ख़त्म हो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और हवा जो है, क्योंकि वो ज़ीरो कॉस्ट आइटम है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगी, तो एक पायलट प्रोजेक्ट बन सकता है। और इसके लिए हम जो गैस एजेंसीज़ हैं, इंडियन ऑयल वगैरह जो हैं, HP वगैरह हैं, उनसे उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से टाई अप कर सकते हैं कि वो अपने नॉमिनल चार्जेस से डिस्ट्रीब्यूटर्स के तौर पे कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर्स को घरों में, ऑफिस में और हर जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ रिप्लेसमेंट सिलेंडर पहुँचा दें। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी बन सकता है, और घरों में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, और प्योर एयर का जो सिलेंडर्स हैं वो जेट्स की फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, आई कैन ओवरसी दिस प्रोजेक्ट। दिल्ली गवर्नमेंट एक मीटिंग रख ले, चीफ मिनिस्टर साहब मुझे बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगा और इस प्रोजेक्ट में और जो मॉडलिटीज़ हैं उनको स्टडी करके और हम उसको प्लान कर सकते हैं। और दिल्ली को जो इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स गैसेस आ जाती हैं उसको रिप्लेनिश ऑक्सीजन वाली एयर से हम कर सकते हैं। और साथ ही हमें दिल्ली का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको भी रिड्यूस करने के लिए कई अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। जैसे जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको मैंडेटली हम ये बना दें कि भी इंडिविजुअल्स कार्स में नहीं आएंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे, और उन रूट्स के ऊपर और कॉमन बसेस ट्रांसपोर्ट जो है और गवर्नमेंट की तरफ से वो चाहे वो DTC से हायर पे ले लें और उनको पिकअप एंड ड्रॉप जो है डिफरेंट एरिया से रूल बना के कर दिए जाएं। इसी तरह से बैंक्स के लिए, इसी तरह से जो है इवन शॉपकीपर्स जो हैं जो अपनी अलग अलग कारों में आते हैं उनके लिए भी, उनको भी चाहिए कि अपना लाजपत नगर है, सरोजनी नगर है, नेहरू प्लेस है, कमला नगर है, राजौरी गार्डन, करोल बाग, चांदनी चौक, उसके जो ट्रेडर्स हैं जो अपनी कारों में आना पड़ता है जिनको, उनके लिए भी पूल सिस्टम वाली जो कैब्स हैं वो मैंडेटरी कर देनी चाहिए इंडिविजुअल कार्स की बजाय। उससे जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं वो 20-30% ज़रूर कम हो जाएंगे। और साथ ही दूसरा एक और एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जैसे बॉम्बे में फ़र्स्ट क्लास जो लोकल ट्रेन्स के अंदर होता है, जिसमें कि जो लोग कार छोड़ के उसमें आराम से बैठ के अपने ऑफिस जा सकते हैं, दिल्ली में वो सिस्टम नहीं है। तो जो कार में मजबूरी में लोग जाते हैं कि मेट्रो में खड़े होने की भी जगह नहीं है, तो उनके लिए एक रिजर्व कंपार्टमेंट का सिस्टम बना देना चाहिए, तो जिससे बॉम्बे की तर्ज पे ही लोग बाग जो हैं जो कार अपनी छोड़ के मेट्रो में उनको जगह मिलेगी, उसमें बैठ के जाना चाहें वो चले जाएं। और उसके लिए मेट्रो जो है DMRC कुछ एक्स्ट्रा अर्न भी कर लेगी। उसके ऊपर भी मेरा जो है आइडिया है कि भी एंट्री एग्ज़िट तो एग्जिस्टिंग सिस्टम से ही चलेगा, एग्जिस्टिंग कार से ही चलेगा। एग्ज़िट और एंट्री का चार्ज तो उनको मिलेंगे ही, जहाँ से स्टेशन से आदमी घुसा और जहाँ से बाहर निकला है। साथ ही जो रिजर्व कंपार्टमेंट होगा उसमें हम 50 रुपीज़ का एक कूपन रख सकते हैं कि जो भी रिजर्व कंपार्टमेंट में जाएगा वो 50 रुपीज़ के कूपन बुकलेट अपने पास रखेगा, जिसके अंदर 10, 20, 30 ऐसे कूपन होंगे। उससे DMRC एडवांस में और करोड़ों रुपए जो है और कूपन बुकलेट्स के फॉर्म में अपने पास उनको मिल जाएंगे। तो जब भी आदमी उसमें फर्स्ट क्लास या रिजर्व कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना चाहेंगे, वो अंदर घुस के वहाँ मशीनें लगी होंगी, उनके अंदर पंच करके टिकट बना लेंगे अपनी। तो जो रैंडम चेकिंग जैसे बॉम्बे ट्रेन में होती है, वो रैंडम चेक कभी कभी हो सकता है कि भी जो फर्स्ट इसमें जो रिजर्व कंपार्टमेंट में जो लोग गए हैं उन्होंने अपना कूपन पंच किया हुआ है कि नहीं, तो जो उसमें है उसने 10 टाइम्स 5 टाइम्स फाइन करके उनसे
डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिससे तो एक थोड़ा डेटरेंट रहेगा कि बिना पंच के लोग उसमें ट्रैवल नहीं करेंगे। अब इससे क्या है कि DMRC को कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपना उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लेडीज़ कंपार्टमेंट रिजर्व है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ, उसी तरह से उसके पीछे ही एक कंपार्टमेंट रिजर्व होगा, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ उसके ऊपर बाहर लिख देना रिजर्व कंपार्टमेंट, और उसके बाहर एक जो है अपने कारपेट लगा के एक सिस्टम बना देना, जिससे कि जो रिजर्व कंपार्टमेंट के लोग हैं थोड़ा सा फैसिलिटेटेड फील करें, एक रेड कारपेट टाइप, और वहाँ पे वो खड़े हो जाएं या इवन बैठ सकें और वो आराम से जाएं। और किसी वजह से अगर कोई रिजर्व कंपार्टमेंट में भीड़ ज़्यादा है और फुल है तो वो अगले के लिए वेट कर सकते हैं, और हर ट्रेन में ऐसे रिजर्व कंपार्टमेंट एक लेडीज़ कंपार्टमेंट की तरह हो जाएगा। तो इससे करीब DMRC जो है फ्यू 100 करोड़ वो कूपन बुकलेट्स के फॉर्म में अर्न करेगी। तो इस पायलट प्रोजेक्ट को मैं थ्रू करा सकता हूँ, और मैं इसमें वॉलंटियर करता हूँ। मेरे साथ एक मीटिंग करें आप, और उसमें दिल्ली चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो सकें, जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन प्रॉब्लम, दिल्ली की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और मेट्रो का जो है जो लोग अभी नहीं बैठ पाते उनको भी एक सुविधा मिलेगी, और वो बॉम्बे की जो रिजर्व फर्स्ट क्लास की जो लोकल ट्रेन के अंदर है उसी तर्ज पे हम यहाँ पे कर लेंगे। और कुछ इसमें कॉस्ट वगैरह DMRC को कोई हैसल नहीं है, सिर्फ उनको बुकलेट छपवानी है। ये बुकलेट्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, और जो है सब मेट्रो स्टेशन पे भी मिलेंगी, और उसी हिसाब से जो लास्ट लाइन जो लास्ट जो पिकअप का सिस्टम है जो छोटी कैब्स का है उसको भी थोड़ा सा और इम्प्रूव करके, ताकि इस टाइप के जो लोग हैं उनको सुविधा हो जाए, और वो मजबूरी में जो 2-3 घंटे मजबूरी में कार ले जानी पड़ती है अपने ऑफिस से जाने के लिए, क्योंकि वो मेट्रो के अंदर तो खड़े होने की जगह नहीं है उनके लिए, तो वो मजबूरी में कार में जाते हैं। और जिन पे कारें नहीं हैं, अपने व्हीकल्स नहीं है, बस वो भीड़ में खड़े होकर जैसे तैसे मेट्रो में जाते ही हैं। लेकिन कम से कम जो अपनी कार छोड़ के जाना चाहें उनको थोड़ा फैसिलिटेट करके, अब देखिए ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट वो ये फैसिलिटेशन हमें अपनी रेलवेज़ में भी किया हुआ है। इसमें भी हमारा जो है AC कोचेज़ हैं और रिजर्व कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो बाकी जो लोग हैं वो फैसिलिटेटेड हों, और वो मजबूरी में कारों में ना उनको जाना पड़े। तो जो हमारी जो गवर्नेंस है इस बारे में ज़रूर मीटिंग्स करें। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इम्प्रूव करने का समय आ गया है। बिफोर वी वांट टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन, these things must be corrected. So I again repeat my email ID skjainial@yahoo.co.in. I repeat skjainial@yahoo.co.in. Please share your views and write to me so that we can have a meeting and plan on this project of the traffic, of the congestion, of the metro, and same way the cleaning of Yamuna. I have already suggested that if we can make 8 zones, zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and give them on adoption by bids to the industries like Ambani, Adani, Tatas, they can adopt, and we can give them the use rights of that zone on the river, as well as adjoining areas up to certain distance, so that they can develop their water parks, they can put the restaurants, hotels, then even casinos, the musical fountains, steamers, and also a pilot project for the circular
mini train all around the river Yamuna to cover various zones. So this way, this river Yamuna also Delhi government can improve in association with the नमामि गंगा प्रोजेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड वो भी इसमें सेंटर भी हेल्प करेगा. तो अब ये समय है कि हमें कुछ कंक्रीट और वीकली और डेली मीटिंग्स इन इश्यूज़ के ऊपर हमें जो वेरियस इश्यूज़ हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ हैं, और उनको फिर टाइमलाइन बना के डिस्कशंस करके और मीटिंग्स में बैठ के और अप्रूवल लेके और प्रोजेक्ट्स को थ्रू कर देना चाहिए और बनाना चाहिए और कुछ कंक्रीट वर्क इसमें हम कर सकते हैं. थैंक यू.